बच्चों, हम पढ़ रहे थे सूरदास। सूरदास में आगे देखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सहोदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक जननी जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, केही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनिकियो आपनो, जोरे कहेगो गासी। सुनत मौन है वे रहियो, ठग्यो सो सूर सवे मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि भ्रमर गीत सार में उद्धव गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हुए निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने को कहते हैं। तब गोपिकाएं अपने भोलेपन से बड़ी वाक चातुरी के साथ निर्गुण ब्रह्म की मजाक बनाती हैं और उद्धव से पूछती हैं कि तुम्हारा निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वह कैसा है, देखने में कैसा लगता है। गोपियाँ कहने लगी कि निर्गुण कौन देश को वासी, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश में निवास करता है। हे मधुकर, हमें समझाकर कहो, इसके लिए हम तुम्हें शपथ देती हैं। हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछती हैं, तुम्हारी हंसी नहीं करती। मधुकर हंस समुझाए सोदे, बूझत साँच न हासी। हे मधुकर, तुम हमें बताओ, हमें समझा कर कहो, किसके लिए हम तुम्हें शपथ देती हैं। हम यह बात तुमसे सत्य भाव से पूछ रही हैं, तुम्हारी हंसी नहीं कर रही। तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कौन उसके माता हैं, कौन पिता हैं, कौन उसकी नारी है और कौन उसकी दासी है। उसका रंग और वेश क्या है तथा किस रस के अभिलाषी हैं। कैसो वरन वेश है, कैसो किस रस के अभिलाषी। पावेगो पुन कियो आपनो। आगे गोपिकाएं कहती हैं, इन प्रश्नों का उत्तर बताने में कोई असत्य बात कहोगे तो अपने किए का फल भोगोगे। कबीर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि गोपिकाओं के इस कथन को सुनकर उद्धव ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए और कुछ उत्तर न दे सके। इससे उसे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेमाशक्ति ने इन सभी गोपियों की बुद्धि को नष्ट ही कर दिया है। और कृष्ण उद्धव के पास उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं था। कहते कहा ऊधो सो बोरी, जाको सुनत रहे हरि के ढिंग। श्याम सखा सोरी, हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत। कहा कहतरी मैं पत्यातरी, नहीं सुनी कहनावत। करनी भली भले ही जाने, कपट कुटिल की खानी। हरि को सखा नहीं री माई, यह मन निश्चय जानी। कहाँ रास रस जोग तप, इनको अंतर भाखत। सूर सवे तुम कतक भई बौरी, या की पति जो राखत। आगे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे बावली, तो उद्धव से क्या कह रही है। अरे पगली, यह तो कृष्ण का वही सखा है जो उसके पास ही रहता है। उसके संबंध में तो हम बहुत दिनों से सुनती आ रही हैं। यह तो कृष्ण का वही सखा है जिसके संबंध में कृष्ण जब हमारे पास थे तब बतलाया करते थे। कहते कहा ऊधो सो बोरी, जाको सुनत हरि ढिंग। श्याम सखा हो मोरी, यह श्याम के सखा है जो हमेशा हरि के पास ही रहते थे और जो योग सिखाने आए हैं। अरे तो यह क्या कह रही है, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि ये यहाँ योग सिखाने के लिए आए हैं। कहा कहतरी पत्यातरी, नहीं सुनी कहनावत। हमें तो इसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छे काम करना केवल वही जानते हैं जो स्वयं सज्जन और भले होते हैं। करनी भली भले ही जाने, कपट कुटिल के खाने। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं
वही अच्छा काम करना जानते हैं। यह तो कुटिल मनुष्य तो कपट की खान है, भयानक कपटी होते हैं। इसलिए हे सखी, यह तो मन में निश्चय जान ले, यह कृष्ण का सखा नहीं है, कोई धूर्त है। हरि को सखा नहीं री माँ, यह मन निश्चय जानो। तुम अपने मन में यह निश्चय कर लो कि ये कृष्ण के सखा नहीं है, बल्कि उनके सखा बनकर हमें छलने के लिए आए हैं। क्योंकि कृष्ण भले हैं, इसलिए उनका सखा भी सज्जन ही होना चाहिए। हरि को सखा नहीं री भाई, यह मैं निश्चय जानो। क्योंकि कृष्ण हमारी चिंता करते हैं, तो उनका सखा भी हमारी चिंता करने वाला होना चाहिए। यह तो सोचो कि कहाँ राम क्रीड़ा का आनंद, कहाँ योग साधना और कहाँ तपस्या। यह कितनी परस्पर विरोधी बातें कह रहा है। कृष्ण प्रेम के आनंद की योग साधना से कोई तुलना नहीं की जा सकती। कहाँ रास रस, कहाँ हम कृष्ण के साथ रास किया करते थे, कहाँ ये योग की बातें ले गए आगे। इनकी बातों में कितना अंतर है। सूर सवे तुम कहत वही बोरी, या की पति जो राखत। सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपिकाएं, तुम सब पागल हो गई हो जो तुम इसकी बात पर विश्वास कर रही हो। यह तो कोई धूर्त है, इसलिए ये इसे यहाँ से दुत्कार कर भगा दो। गोपिकाएं आपस में बातें करती हैं और बावली सी पगली सी एक दूसरे बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करती हैं, और वह उद्धव के द्वारा बताए हुए निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार नहीं करती।